ये अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, वरना इसकी बजाय बड़े बड़े लोहे के स्टील के वो भी लगा लो बैरिकेटर। हम किसान कमेरे वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको भी चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। गलत हमारा इतने बड़े पैमाने पे जुटने का एकमात्र कारण ये है कि हम अपनी मांग को, और हम प्रदेश की राजधानी में, अगर मुख्यमंत्री बहरे ही हो गए तो अलग बात है, अदरवाइज हमारी मांग उन तक चली जाए, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं। धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, वो सभी महापुरुष जिन्होंने हमें इस देश में, जिनके प्रयास से जानवरों जैसा जीवन जीने वाले वंचित तबके के लोग आज इंसानों जैसा जीवन जीने का अवसर जिनको प्राप्त हुआ, ऐसे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ मंच पर उपस्थित तमाम संगठनों के नेतागण, हमारे भीम आर्मी के स्टेट के, प्रदेश के, जिले के नेतागण, सम्मानित साथी, मीडिया बंधु और यहाँ उपस्थित जो कड़ी धूप में अपने अधिकारों के लिए यहाँ डटे हुए हैं, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, सम्मानित बंधुगण, आपकी जायज मांग है। मुझे उम्मीद थी कि इतना बड़ा आंदोलन आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं, सरकार आपकी मांग को सुनेगी, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने आपकी मांग को नहीं सुना। इसी कारण आपकी बात को और मजबूत करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आज एक विशेष दिन है। शायद जब आपने आंदोलन की घोषणा की तो शायद आपको जानकारी ना रही हो, लेकिन इस देश में एक प्रदेश पड़ता है बिहार, और बिहार में एक महापुरुष जन्मे। हमारे लोगों ने प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांग पहुंचे। तो हमारी पहली मांग ये है कि 16% अनुसूचित जाति का आरक्षण बहाल किया जाए। ये हमारी आप सबकी पहली मांग है। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 200 बिस्तर के लिए 200 बिस्तर अनुसूचित जाति हॉस्टल सर्व सुविधा युक्त की घोषणा भी की थी। शायद मुख्यमंत्री जी को 4 साल में यह एहसास नहीं हुआ कि वो हॉस्टल भी बनना चाहिए। इसलिए ये भी हमारी मांग है कि वो 200 बिस्तर का हॉस्टल जो आपने वादा किया था, कम से कम अपने वादों पे तो खरे उतरिए, उसको बनाइए। हमारी तीसरी मांग है जो मेरे संज्ञान में लाई गई है कि SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रमोशन कर रहे हैं और SC ST के कर्मचारियों को नजरअंदाज उसमें किया जा रहा है। ये गलत है, पूर्ण रूप से जो है असंवैधानिक है। सरकार को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि इतने बड़े समाज की जनभावनाएं जो हैं वो उनमें विरोध पैदा हो, उन्हें तकलीफ हो। इस पूरे आंदोलन के विरोध में जहां जहां भीम आर्मी या अन्य संगठनों ने आंदोलन किए, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाने का और उनको जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। ऐसी जानकारी भी मुझे यहां दी गई। एक यहां पर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र की जो जटिल प्रक्रिया, उसको सरलीकरण के लिए भी एक कमेटी बनी थी। उन्होंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, लेकिन अभी तक वो जटिल प्रक्रिया भी, उसको भी सरलीकरण नहीं किया गया। और यहीं बैठे मेरे पास एक और जानकारी जो अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ की है। यही वहां टेंट के पास वो लोग अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनकी ये मांग है, क्योंकि मैंने जानकारी की कि जायज मांग है, दिवंगत शिक्षक जो हैं
उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जो है वो मिलनी चाहिए। मैं इस मांग का भी समर्थन करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि इस मांग को भी सरकार सुने। मैंने मीडिया के बंधुओं के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एजेंसियों के लिए अपनी जो मांगे हैं वो उनकी जानकारी में रख दी। अब मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। वहां जो रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए, जय भीम, जय भारत, जय जोहार। मैं अपनी बात को रखने से पहले, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंस, यहाँ की जो स्वतंत्र एजेंसियां, वो मीडिया के लोग, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, जिस काम के लिए हम लोग आए उन मांगों को मैं एक बार आपके बीच में रख देता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि बहुत सारी बातों से ज्यादा जरूरी है मांगे जिसके लिए आप सुबह से यहां डटे हुए। पहली मांग ये है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उनके मुख्यमंत्री द्वारा स्टेट में जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का कोटा है जो 16% था उसको कम करके 12% किया था। यहाँ की वर्तमान की सरकार ने उस समय, यहाँ के मुख्यमंत्री ने वर्तमान के इतने बड़े समाज से वादा किया था कि हम उस जो घटाया गया आरक्षण है उसको वापस जो है पुनः उतना ही करेंगे जितना वो था। ऐसा वादा उन्होंने चुनाव के समय किया था और मुझे लगता है 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया।